25 वर्षीय नौजवान की हथेली है और आज हम इसका परीक्षण करेंगे मित्रों। जो मित्र मेरे चैनल पे नए नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मित्रों, ये एक 25 वर्षीय नौजवान की हथेली है जिसका विवरण आज हम करेंगे और देखेंगे हमें और क्या क्या चीज़ अच्छी सीखने को मिलती है। गांव छोड़कर शहर की ओर आ गए हैं और अब अपनी किस्मत को आजमाना है। पढ़ाई इन्होंने अपने गांव में ही कंप्लीट की है। हम देखेंगे इस हथेली में हमें क्या क्या अच्छा दिखता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो सबसे अच्छा पॉइंट हमें दिखता है। देखिए मित्रों, इस हथेली के अंदर जो केतु का जो पर्वत है ये काफ़ी उठा हुआ है और ये केतु का एक यहाँ पे एक साइन भी बना हुआ है। इस तरीके का जो साइन होता है ये केतु का साइन होता है और ये पर्वत का उठाव ये बताता है कि केतु इनके बहुत अच्छे हैं। दूसरा जो मुझे सबसे अच्छा चीज़ देखने को मिल रही वो इनका मंगल। काफ़ी एनर्जी, काफ़ी पराक्रम, अदम्य साहस, इनके हौसले बहुत बुलंद है। क्योंकि गांव छोड़कर अगर कोई व्यक्ति शहर में किस्मत आजमाने आता है बिना किसी संपर्क के, बिना किसी सहायता के और अपने ही बलबूते पे वो अगर अपना परिश्रम करता है, कर्म करता है, तो ये क्या है, ये मंगल का जो तत्व है इनके हथेली में, जहाँ मंगल बैठे हैं उस हिसाब से, जिस हिसाब के मंगल हैं उस हिसाब से इनके पास हौसला बहुत अच्छा है, साहस बहुत अच्छा है। तो ये एक इनके हाथ में बहुत अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिली है। इन दोनों चीज़ों को हम देखकर कह सकते हैं कि आने वाले 2 से 3 सालों में इनको काम भी मिलेगा और इनको दाम भी मिलेगा, क्योंकि ये दोनों पर्वत बहुत अच्छे हैं, दोनों पराक्रम और प्राप्ति को दिखाते हैं। एक हम सामान्य विवरण इस हथेली का आइए कर लेते हैं। यदि हम हथेली को देखें तो हथेली कुछ कुछ गोलाई स्क्वायरिश भी है और कुछ कुछ रेक्टेंगुलर भी है। अगर फिर भी मिला के देखें तो रेक्टेंगुलर ही आती है। तो ऐसे व्यक्तियों के किस्मत अच्छी होती है, चांसेस अच्छे होते हैं और व्यक्ति जल्द से जल्द कर्म को जुड़ जाते हैं, उन्हें कर्म मिल जाता है। उंगलियों की लंबाई भी अच्छी है। जो विशेष देखने में आ रही है वो ये दोनों उंगलियों की लंबाई जो है ये बहुत अच्छी है। गुरु की उंगली और इनकी जो शनि की उंगली है ये बहुत अच्छी है। आइए एक सामान्य परीक्षण की ओर हम बढ़ते हैं। गुरु का पर्वत, आइए देखते हैं। ये है गुरु का पर्वत। यहाँ हमारे प्रथम आचार्य बैठते हैं, आचार्य गुरु, और ये पर्वत क्रॉस लिया हुआ है। अब अगर क्रॉस है तो एक ये दिव्य साइन होता है और केवल गुरु के पर्वत पे क्रॉस को दिव्य माना जाता है। तो इनके पास में जो ज्ञान है वो तो इनको मिलेगा और गुरु पे क्रॉस इनको कई अच्छी जगह पर ले जाएगा, वहाँ से संपर्क स्थापित करवाएगा और इनको काम भी दिलाएगा। लेकिन गुरु का जो ये प्लैनेट आप देख रहे हैं ये एक औसत अवस्था में है, दबा हुआ है। तो इस पर हमें डेफिनेटली काम करना पड़ेगा। जो प्रोग्रेस की लाइन है वो भी छोटी सी लाइनें हैं, इसको थोड़ा सा और मजबूती देने की आवश्यकता है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। बहुत छोटी सी लाइनें हैं और यहाँ पर एक धर्म से जुड़े हुए हैं, धर्म का तत्व इनके पास विद्यमान है। गुरु औसत से अच्छा है तो धर्म का एक तत्व है, धर्म ये करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति की गंगा बह रही है। थोड़ा सा अगर हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पर हमको संघर्ष के भी स्थान, यहाँ से इनकी माइंड लाइन निकली है और ये इनकी जीवन रेखा निकली है जो मैंने लाल कलर से बनाई। दोनों क्रॉस ओवर कर रही हैं। तो बचपन में संसाधनों की कमी, बचपन में संघर्ष की स्थिति को ये दिखाता है। तो इन्होंने संघर्ष किया है और करीब आते आते 20 साल के आसपास आते आते इन्होंने एक अपना स्वतंत्र अप्रोच बना ली है। अब जो यहाँ पर हम देख रहे हैं जीवन रेखा, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चल रही, ये यव की स्थिति है। देखिए इसमें एक यव पड़ गया है जो ये खतरनाक होता है, ये वाला यव खतरनाक होता है। अब ये कब तक का इनका एक लाइफ, इनकी करीब 26-27 तक इनको परेशान करेगा ये,
क्योंकि 26 के 27 साल तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला यव रहने वाला है और इनकी समस्याओं में बढ़ोतरी करता रहेगा। हाँ, 27 के बाद देखिए लाइन बहुत स्मूथ हो जा रही है और बहुत अच्छी घूम 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 रही है। पूरे शुक्र पर्वत को उस लाइन ने, जीवन की रेखा ने कवर किया है। ऐसे व्यक्ति पारिवारिक होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ते हैं और कभी कभी तो करियर को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए। जिस प्रकार ये लाइन आगे से जा रही है और इस क्षेत्र में ज़्यादा घूम रही है, तो सबसे ज़्यादा कर्व वो इस क्षेत्र में ले रही है। यही इनका सबसे अच्छा जीवन होगा यहाँ पे। तो ये लगभग 40 से 45 की एज के आसपास का जीवन है जो इनका बहुत सुंदर रहने वाला है। तो ये धीरे धीरे तरक्की करेंगे। अभी का समय संघर्ष का है। 25 साल इनकी उम्र है, साल 2 साल इनको संघर्ष रहेगा और फिर ये आगे बढ़ जाएंगे। ग्रोथ की लाइन को थोड़ा सा मजबूत करना जरूरी है और ये यव की भी एक रेमेडी हमें करनी पड़ेगी। मंगल मैं बता ही चुका हूँ, मंगल इनके बहुत शानदार हैं। अब अगर गुरु की उंगली को देखें तो ये ऊपर जाके थोड़ा सा झुक रही है, जो करियर से रिलेटेड या पारिवारिक विषयों से रिलेटेड हमें चिंताग्रस्त रखती हैं। व्यक्ति की सोच उस ओर ज़्यादा रहती है, गहन सोच में डूबा रहता है व्यक्ति, ये इंगित कर रही है। अगर हम उंगली का प्रथम पोरवा देखें तो हाँ, यहाँ पे भी हमको थोड़ा सा यव दिख रहा है और इस प्रकार का यव अगर पड़ जाता है तो ये डेटोरेशन लाता ही लाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लैनेट औसत से थोड़ा सा अच्छा है गुरु। तो हालांकि इसमें उतनी खास रेमेडी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जीवन लाइन पे ये जो जीवन रेखा पे जो यव बन रहा है उसके लिए रेमेडी ज़रूर करनी पड़ेगी। शनि की उंगली सीधी है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। ये उंगली और ये उंगली ये इनकी विशेष है, बाकी की उंगलियों से लंबी है। तो शनि की उंगली सीधी जब खड़ी होती है, व्यक्ति को संपत्ति कमाने के लिए ही दुनिया में आता है और व्यक्ति को धन कमाना अच्छा लगता भी है। ये इनका प्रथम पोरवा और इसके ऊपर देखिए एक फॉर्मेशन आ रहा है जो ये बता रहा है कि ये इनके फाइनेंसेस फंसेंगे और फाइनेंस की प्रॉब्लम होगी। बीच वाला पोरवा सही बना है, इसमें कुछ खास दिक्कत नहीं है। इनका एक्सटेंशन भी अच्छा है, विस्तार मिलेगा इनको काम में। और शनि का पर्वत देखिए, शनि का पर्वत ये काम करने का थोड़ा सा मेरे ख्याल से हार्ड वर्क करते हैं ये, तो थोड़ा इनको हाथ पे ये दाग पड़ गए हैं। लेकिन शनि का पर्वत सपाट है। अब सपाट पर्वत जो शनि का होता है वो सबसे आदर्श स्थिति होती है। उसमें शनि जो हमको काम सिखाते हैं, कुछ हमको कर्म करवाते हैं और कर्म करवाने के बाद हमें अच्छी सौगात भी देते हैं। इस पर्वत पर एक चीज़ की कमी है, वो है एक सिंगल लाइन नहीं बनी है। कोई भी सीधी रेखा मुझे नहीं दिख रही है और सीधी रेखा अगर इस पर्वत पे नहीं बनी होती है तो जीवन संघर्ष में होता है, फाइनेंस हमारे फंस जाते हैं। इसे ही हम, जो नीली रेखा आप देख रहे हैं, इसे ही हम नौकरी की रेखा या लक की रेखा, नौकरी की रेखा कहते हैं। तो शनि पर्वत एक साधारण अवस्था में ही है, कम से कम एक लाइन यहाँ पे डेवलप हो, इस प्रकार के हम कुछ रेमेडी करेंगे। सूर्य के उंगली सीधी खड़ी है, मान सम्मान मिलेगा। ऊपर से थोड़ी सी पतली हो रही है और नीचे से ठीक हो रही है। लेकिन जब ऊपर से इस प्रकार ऐसी पतली हो जाती है तो जो मान सम्मान हमें मिलना होता है जीवन में, उसमें विलंब होता है। ये विच्छेद कराते हैं। इस प्रकार उंगली अगर ऊपर से पतली हो जाती है तो वो चीज़ों की जो प्राप्ति है उसमें विच्छेद उत्पन्न होता है, कार्य विलंबित होते हैं। सूर्य का पर्वत ये भी एक औसत अवस्था में है और इस पर कोई लाइन नहीं दिख रही है, कोई दिव्य चिन्ह नहीं बने हैं और ना कोई इस पर लाइन है, ना कोई दिव्य चिन्ह मुझे दिख पा रहे हैं। एक साधारण, एक औसत अवस्था के सूर्य हैं। लेकिन सूर्य अगर इस प्रकार भी बने होते हैं तो सबसे दिव्य होते हैं। अगर इस प्रकार के सूर्य हैं तो बेदाग हैं। ये जरूर हो सकता है कि अगर साइन नहीं बना होता है तो अगर हम कुंडली में देखेंगे तो सूर्य की डिग्री हमें निसंदेह कम मिलेगी। तो वहाँ डिग्री हमें कम मिलेगी और डिग्री कम होने के कारण इस पर साइन नहीं होता है। तो सूर्य औसत अवस्था में है, ना अच्छे ना बुरे, लेकिन फिर भी मैं एक लाइन चाहूँगा कि इस पर बने। इसका भी एक उपाय मैंने दूंगा। बुध का पर्वत देखिए, बुध बहुत अच्छे हैं और बुध की जो उंगली है लगभग प्रथम पोरवे तक पहुंच रही है सूर्य के, और ये है बुध का पर्वत।
मैरिज लाइन बहुत सुंदर बनी है, जल्दी शादी होगी या शादी इनकी हो गई होगी 21-22 के आसपास। बहुत जल्दी शादी का योग है, शादी की रेखा बहुत सुंदर बनी है और बहुत जल्दी है। हीलिंग कैपेसिटीज़ इनके पास में है, जब आप किसी से ये बात करते होंगे उसे अपना बना लेते होंगे। लाइनें, खड़ी लाइनें अच्छी हैं, लेकिन ज़्यादा अभी उतनी डार्क हम कह सकते हैं कि उतनी प्रमुख नहीं, प्रमुखता से नहीं दिखाई पड़ रही है। तो बुध का पर्वत भी, लेकिन बुध का पर्वत औसत से बहुत अच्छा है। लाइनें हैं थोड़ी सी जो इस पर हम हीलिंग लाइंस कहते हैं। आउटर मंगल अच्छा है इनका, सपाट है। कुछ लाइनें जो यहाँ से निकली थी, लेकिन ये सब लाइनें यहीं पे अनियमित होके ख़त्म हो गई हैं। तो एक इनको यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अपना जो सोशल कांटेक्ट है, सोशल नेटवर्क है, ये इन्हें बढ़ाना होगा। और अगर ये बढ़ाते हैं तो इनका बेस बढ़ेगा, लोगों के ज़्यादा कांटेक्ट में आएंगे। अभी इनका एक नया जीवन चालू हो रहा है, गांव से अभी अभी ही शहर आए हैं। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा बना अच्छे हैं, लेकिन कुछ डेटोरेशन है। देखिए ये यहाँ से चंद्रमा का शेप अच्छा है, लेकिन ये दोनों लाइनें आप देखेंगे, ये दोनों जो डार्क लाइनें हैं, ये एक नकारात्मक लाइन होती है। जब चंद्रमा हमारी कुंडली में अच्छा, आप देखिए यहाँ पे हमें अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये लाइनें गड़बड़ हो रही हैं, तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं से चंद्रमा यदि कुंडली में राहु से दृष्ट हो जाए, तब भी इस प्रकार की लाइनें बनती हैं। केतु मैं आपको बता ही चुका हूँ कि केतु बहुत शानदार बना हुआ है और उठे हुए केतु हैं, और केतु ही हमें सबसे अच्छी चीज़ें, नायाब चीज़ें, नई नित नई नजराने हमें प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार अगर बने हैं, केतु का साइन भी यहाँ बना हुआ है। केतु बहुत सुंदर बने हुए हैं। पहला मणिबंध भी इनका सुंदर बना हुआ है, जो बता रहा है कि इनका व्यक्तित्व अच्छा है और स्थिर व्यक्तित्व है। जीवन में तरक्की है, कहीं से टूट फूट नहीं हो रही है। दूसरी संपत्ति लाइन की होती है। अब ये देखिए, जो मैंने आपको 27 साल में वहाँ देखकर बताया था, तो यहाँ स्टार्टिंग पीरियड में इनके पास धन नहीं है, लेकिन करीब 27 के बाद ये धन आ जाएगा इनके पास। ये यहाँ से फिर धन पूरे जीवन रहेगा। यदि मैं सुख की लाइन देखूं, तो सुख की भी लाइन बनी तो है, लेकिन थोड़ा वीक दिख रही है मुझे, वीक है, सुख की लाइन वीक है। तो अभी हम सुख पे बात ना करें, और अगर यदि हम मनी का ट्रायंगल देखना चाहें इनका, ये है, चलिए पहले इनकी माइंड लाइन समझ लेते हैं और फिर इनका मनी का ट्रायंगल भी देखते हैं। इस प्रकार ये है माइंड की लाइन जो नीचे से आ रही है, जो इनका एग्रेशन को भी शो करता है। जो मंगल पर्वत से अगर माइंड लाइन निकलती है तो एग्रेशन शो होता है। उसी प्रकार जब लाइन गुरु पर्वत से निकलती है तब बुद्धिमता शो ज़्यादा होती है। यहाँ पर गुस्सा ज़्यादा शो होता है जब मंगल से लाइन निकलती है। माइंड लाइन इनको बता रही है, स्टार्ट में तो इनकी लाइन अच्छी है, देखिए सुंदर लाइन है, फिर संघर्ष चालू हुआ है। तो ये 20-25 के आसपास अब देखिए इनका संघर्ष चालू हुआ है, और अब ये लाइन मोटी होके और चंद्रमा की तरफ मुड़ रही है। इस लाइन में यव भी पड़ गया है, देखिए डबल डबल लाइन हो गई है, बीच में स्पेस हो गया है। यहाँ पे माइंड लाइन खराब हो रही है, तो यहाँ पर भी हमें माइंड के हिसाब से एक थेरेपी करनी पड़ेगी। इस माइंड लाइन खराब होने के कारण ही ये चंद्रमा और ये लाइनें भी खराब हो गई हैं। थोड़ा सा मैं राहु की लाइन इनका देख लूँ, जो मैं देखना चाहता हूँ कि कहीं इनको राहु की ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। ये क्षेत्र राहु का है, और हाँ जी हाँ, यहाँ से भी निकली है, ये वाली रेखा निकली है राहु की, एक रेखा यहाँ से भी निकली है। इन रेखाओं ने इनकी माइंड लाइन को काफ़ी डैमेज किया है, और जब ये माइंड लाइन डैमेज होके चंद्रमा की तरफ देख रही है, तो चंद्रमा पे भी ये नकारात्मक साइन उतर रहे हैं। तो राहु की इनको प्रॉब्लम है। राहु का तो इनको सबसे पहले मैं उपाय दूंगा, राहु का तो मैं सबसे पहले उपाय दूंगा। अगर इनका शुक्र का पर्वत देखते हैं तो शुक्र सुंदर हैं, बने हुए हैं, अपॉर्चुनिटी लाइन अच्छी है। अब इन अपॉर्चुनिटी लाइन को हम देखकर ये कह सकते हैं कि अगर ये ग्रामीण क्षेत्र से आप एक नए शहर में आए हैं अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, तो वीनस को हम देखकर कह सकते हैं कि इनको किस्मत के धनी हैं, काम बहुत सारे मिलेंगे इनको। ये ज़रूर है कि वीनस पे थोड़ा सा यहाँ पे डिप्रेशन भी आ रहा है, और यहाँ पर चिंता की भी कुछ लकीरें हैं, लेकिन ओवरऑल वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी है। वीनस इनको धन दे देंगे।
उभरे कम है, थोड़ी सी हाइट और होनी चाहिए थी। और अच्छे सुख का जीवन जो हमें मिलता है इन लाइनों से मिलता है। अच्छा घर, वाहन और अच्छा जीवन जीने का जो हमें ये दोनों तीनों पॉइंट अच्छा मिलता है, वो हमको इन तीनों लाइनों से ही मिलता है। अगर हम संतानों की बात करें तो यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी 2 संतानें मुझे इनकी अच्छी दिख रही है। तर्क शक्ति भी ठीक है, और अगर हम इच्छा शक्ति की बात करें तो इच्छा शक्ति में कमी दिख रही है। एक बुधाई बन के खराब है, या हम ऐसे कह लें कि बिगड़ गया है। ये संपत्ति का साइन होता है। तो अभी तो संपत्ति नहीं है हाथ में, अभी 1-2 साल का संघर्ष है, जैसा कि मैंने बताया है। तो मित्रों, मैंने इनके प्रश्न का एक जवाब तो दिया है, और थोड़ा हार्ट लाइन को भी देख लीजिए। देखिए हार्ट लाइन पे बहुत सारा बोझ है। देखिए शनि पर्वत से चालू हुई है, और आप देखिए कुछ दूर आती है ये, और फिर भारी हो जाती है। अब ये लाइन अगर भारी हो जाती है, काली हो जाती है, तो ये हमें टेंशन को ही दिखाती है। लाइन के अंदर कटपिट तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन लाइन का फैल जाना, मोटा हो जाना, ब्लंट हो जाना, नालीदार हो जाना, उसमें काला कुछ दाग पड़ जाना, ये हमारे इमोशंस और हमारे जीवन स्तर को नीचे नकारात्मक ही बता रहा है। जो इनके जीवन की जो इनके हृदय रेखा है वो शनि पर्वत से निकली है। शनि पर्वत से उद्गम हो रहा है इसका, और शनि पर्वत से जब उद्गम होता है तो व्यक्ति धन तो कमाता है, और व्यक्ति का जीवन में धन एक महत्वपूर्ण आयाम होता है। इनके हाथ का जो मैंने एनालिसिस विवरण प्रस्तुत किया, आशा करता हूँ मित्रों आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इनको 2 से 3 रेमेडीज़ मैं दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरी तरह अच्छे से रेमेडीज़ को फॉलो करें। यदि इन्होंने किया तो 2 साल के अंदर इनकी स्थिति और बहुत अच्छी बन जाएगी। हाथ भी इंगित कर रहा है कि 27 साल से इनके दिन बदल जाएंगे। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है। मित्रों बने रहिए पाम ब्लॉग पे, देखते रहिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।